नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। चुनावी दंगल 2022 में आपका स्वागत है। यूपी चुनाव में सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। सभी के नामांकन भी दाखिल हो गए हैं। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी दंगल में नामांकन करने के बाद कूद पड़े हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभी दलों के लोग भारी बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव में सरगर्मी अब बढ़ गई है। यूपी में अब किसानों ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि बीजेपी एक ही भाषा समझती है, वोट, सीट और सत्ता की। संयुक्त किसान मोर्चा मिशन यूपी के तहत प्रदेश के किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील करेगा। 7 चरणों के चुनाव में 7 प्रमुख बेल्टों के जिले चुन लिए गए हैं, जहां किसान पहुंचकर अपनी सभाएं करेंगे व किसानों को जागरूक करेंगे। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी पर हमले का अखिलेश यादव ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। ये लोग दावा करते हैं कि प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं, तो यह हमला करने वाला कौन है? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कल यहां अखिलेश और जयंत अपनी रथ यात्रा के साथ पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। बड़े पैमाने पर पटाखे भी छोड़े गए थे। प्रशासन से डोर टू डोर प्रचार करने की अनुमति ली गई थी, लेकिन उसके बाद देर रात भारी भीड़ एकत्र की गई, जबकि यहां पर 144 लागू है व नाइट कर्फ्यू भी लागू है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा चुनावों के लिए पहली बार गोरखपुर सदर सीट से नामांकन किया। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष वसुंधरा सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। इस मौके पर उनकी सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिली। उनके नामांकन में 4 प्रस्तावकों में दलित, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग हैं। सूत्रों का कहना है कि गोरखपुर सीट के सभी समीकरणों को देखें तो प्रस्तावकों के ये नाम समाज के अलग अलग वर्गों की रहनुमाई करते हैं। नामांकन से पहले आदित्यनाथ ने शक्ति मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक और हवन किया। इसके बाद वे अमित शाह को रिसीव करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने नामांकन 2 सेट में दाखिल किया। इसके बाद एमपी इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के समय दाखिल शपथ पत्र में कहा गया है कि उनके पास कोई कार नहीं है। उनके पास 2 असलहे, एक राइफल और एक रिवॉल्वर है। उनकी कोई अचल संपत्ति भी नहीं है, न ही उन पर कोई मुकदमा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री की आय 1.54 करोड़ रुपए है। पिछले 4 साल में करीब 59 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। एमएलसी चुने जाने के समय उनकी संपत्ति 95.98 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,54,94,054 रुपए हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 में सांसद रहते हुए योगी की संपत्ति 72,17,000 रुपए थी और उनके पास 3 कारें भी थी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से भागने के लिए भाजपा पूरी रणनीति के साथ सुरक्षा का मुद्दा उछाल रही है। किसानों की गंभीर समस्या को उसने नजरअंदाज किया है। लखीमपुर में केंद्र सरकार के एक मंत्री के इशारे पर किसानों की जीप से कुचलकर हत्या कर दी गई और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसान और जाट समुदाय इससे बेहद नाराज है, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। वे मतदाताओं को भ्रम में डालने के लिए सुरक्षा और सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दे रहे हैं, लेकिन यूपी की जनता भाजपा की इस चाल को बखूबी समझती है और वह इन मुद्दों के जाल में नहीं फंसेगी। सपा नेता ने कहा कि गोरखपुर में प्रदेश पुलिस द्वारा कानपुर के व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। आगरा में दलित महिला और युवकों के साथ गंभीर अत्याचार होते हैं। हाथरस, गैंग रेप जैसे कांड होते हैं। ये सब कांड भाजपा सरकार के कार्यकाल में होते हैं, लेकिन किसी का इनके पास कोई जवाब नहीं है। गाजियाबाद में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि राजनीति में चर्बी और गर्मी की भाषा नहीं, देश के विकास की भाषा बोलनी चाहिए। युवाओं के रोजगार और दुकानदारों की दिक्कतों पर चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका ने आज गाजियाबाद विधानसभा के प्रत्याशी सुशांत गोयल के समर्थन में डोर टू डोर संपर्क करके विजयनगर क्षेत्र के कृष्णानगर बागू क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने क्षेत्र के महिला दुकानदारों से भी बात की। उन्होंने कहा कि दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल में लॉकडाउन में जो बिजनेस चौपट हुआ है वह फिर पटरी पर लौटकर नहीं आया। प्रियंका ने कहा, हर छोटे बिजनेस वाला टूट चुका है, सबकी यही समस्या है। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसी सरकार लाइए जो इन समस्याओं को समझे और आपकी बात करे। प्रियंका की एक झलक देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने उन पर फूलों की बरसात की। एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाले सचिन पंडित का भाजपा से संबंध उजागर हुआ है। उसके भाजपा नेताओं से नजदीकी संबंध है। महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। सचिन की भाजपा सदस्यता की पर्ची सोशल मीडिया में वायरल हो रही है।
उसने पुलिस को बताया है कि वह ओवैसी और उनके भाई के बयानों से काफी नाराज था, इसीलिए उसने वारदात को अंजाम दिया। अभी तक भाजपा ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि गृह मंत्रालय ने ओवैसी को सीआरपीएफ की Z+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करा दी है। इस बार पश्चिमी यूपी मुस्लिम समुदाय का इरादा अब किसी खास उम्मीदवार या पार्टी को पहले की तरह वोट देने का नहीं है, बल्कि सपा, बसपा, AIM अथवा कांग्रेस जिस किसी भी पार्टी का उम्मीदवार उस विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ मजबूती से चुनौती दे सकता है, वोट उसी को देने का निश्चय कर लिया है। लेकिन मोटे तौर पर सपा और रालोद के गठबंधन को उसने स्वीकार कर लिया है, जिसे वे समाजवादी गठबंधन कहते हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम समुदाय का रुख इसी गठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है। ओवैसी पर हमले के खिलाफ आज हैदराबाद में जोरदार प्रदर्शन हुआ। AIMI प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में कहा कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मुझे Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे आजाद रहना है, मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी। अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। आज गोवा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांकेली में कहा कि हमने धोखा देने वालों को इस बार टिकट नहीं दिया है, नए लोगों को टिकट दिया है। हम गोवा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, हम गोवा के लिए न्याय स्कीम लाएंगे, हम हर महीने 6,000 रुपए गोवा के सबसे गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डालेंगे, 72,000 रुपए साल में आपके बैंक खाते में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव में उतर रही है। प्रदेश के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र 6 फरवरी को जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जन चौपाल कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके में प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन करते हुए कहा कि यूपी में पिछले 30 साल में पहली बार हम सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लॉकडाउन, नोटबंदी आदि के चलते बहुत से छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने के कगार पर है, उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल आज की चुनावी हलचल में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।